आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स इन C++। So what is data type? A data type is an attribute associated with a piece of data that tells a computer system how to interpret its value. अब डेटा टाइप होता क्या है? ये होता है जो एसोसिएट होता है विद अ पीस ऑफ डाटा, किसी भी डाटा के साथ एसोसिएट होता है। अब जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया num1, अब मैं उसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाहता हूँ। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराने के लिए मुझे उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा इंट। अगर मैं उसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कोई वैल्यू डालना चाहता हूँ तो मुझे उसका डाटा टाइप रखना होगा फ्लोट। अगर मुझे उसके वेरिएबल के अंदर कोई कैरेक्टर रखना है तो मैं क्या रखूंगा, उसका डेटा टाइप कैरेक्टर रखूंगा। सो डेटा टाइप्स हमारे पास 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज बेसिक डेटा टाइप्स, सेकंड वन इज डेराइव्ड डेटा टाइप्स एंड थर्ड वन इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो हमारे पास डिराइव्ड डेटा टाइप्स हैं और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, इनको हम फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आते हैं हमारे पास एरे, फंक्शन, पॉइंटर, टेम्पलेट, और यूजर डिफाइन के अंदर आएंगे हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई, क्लास, यूनियन और इन्यूमरेशंस। आज हम पढ़ेंगे बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिक डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं इंट, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड। बेसिक और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब बेसिक के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर टाइप लिख दिया इंट। अब इंटीजर के अंदर जैसे मेरी रेंज आ गई, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूं, और ये इसका हो गया साइज। जैसे कि यहाँ हमारे पास 4 बाइट्स का है। ऐसे ही शॉर्ट की जो हमारी रेंज है -32768 से लेकर के 32767 तक, और जो साइज है हमारे पास वो आ गया हमारे पास 2 बाइट्स का। अब देखिए साइज और रेंज आपकी कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी कर सकती है। जैसे कि आपके पास 64 बिट कंपाइलर है तो वहां पर जो इंटीजर होगा वो आपका होगा 4 बाइट्स का। अगर आपके पास 32 बिट का कंपाइलर है तो आपके पास जो साइज शो होगा वो होगा 2 बाइट्स का, और जो उसकी रेंज होगी इंटीजर की वो होगी 32768 से 32767। ऐसे ही करेक्टर हो गया हमारे पास -128 से 127 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, और इसका जो साइज है हमारे पास वो है 1 बाइट। ऐसे ही हमारे पास फ्लोट, ये 4 बाइट का इसका साइज है। अब देखिए ये 4 बाइट का है और इंटीजर भी मैंने यहाँ पर 4 बाइट का लिखा हुआ है, तो ये जो फ्लोट है वो हमारे पास 32 बिट कंपाइलर के अंदर 4 बाइट का है, और ये हमारे पास 64 बिट कंपाइलर के अंदर 4 बाइट का है। अब जैसे मैं इसका फ्लोट का अगर साइज देखता हूँ 64 बिट कंपाइलर के अंदर तो वो आएगा 8 बाइट्स का। तो ऐसे ही इसकी रेंज भी चेंज हो जाएगी, और वो आ जाएगी 1.7e2 -3082 1.7e प्लस 308 तक। ऐसे ही हमारे पास आता है अनसाइंड इंट और अनसाइंड कैरेक्टर। अनसाइंड इंट का मतलब है इसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू ही असाइन करा सकते हो। तो कितनी करा सकते हो? अब जैसे ये हो गया हमारे पास 2 बाइट्स का 32 बिट कंपाइलर के अंदर, तो 32768 प्लस 32767 वो हमारे पास टोटल आएगा 65535। ऐसी अनसाइंड कैरेक्टर -128 टू 127 तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, लेकिन अब हमें करनी क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर आ जाएगा हमारे पास 128 प्लस 127, तो ये हमारे पास आ जाएगा 255, और इसका साइज सेम रहने वाला है, वो है 1 बाइट का। इसके बाद आता है हमारे पास वॉइड डेटा टाइप। अब वॉइड डेटा टाइप हम तभी यूज करते हैं जब कोई फंक्शन ना तो कुछ वैल्यू ले रहा हो और ना ही कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है आई के नाम से। देखिए ना तो ये कुछ पैरामीटर के अंदर ले रहा है बाहर से, और ना ही ये कुछ रिटर्न कर रहा है। ये सिंपल एक सी आउट स्टेटमेंट दिखा रहा है जिसमें मैंने हाई का मैसेज प्रिंट किया। अब हमारे पास है मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन जो है हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए क्या रख दिया, पैरामीटर के अंदर वॉइड, और ना ही ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, वॉइड, और मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया हाई। और ये देखिए मेरे पास जो आउटपुट आ रही है वो सिंपली इस स्टेटमेंट की आउटपुट आ जाएगी हाई। उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप आता है वो है बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन डेटा टाइप कब यूज करेंगे, यूज टू रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन होगा, अगर हमें देखना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो हम तब इस बुलियन डेटा टाइप का यूज करेंगे। जैसे कि बुल कैन होल्ड आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू। अब इसके अंदर 2 ही टाइप की वैल्यू होती है, या तो वो एक्सप्रेशन ट्रू होगा या फिर वो एक्सप्रेशन फॉल्स होगा हमारे पास। तो चलिए अब हम डेटा टाइप्स के कुछ एग्जांपल कोडलाइट आईडी में भी देख लेते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो ये हेडर फाइल है इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम करने के लिए। तो मैं कुछ आउटपुट करवाना चाहता हूँ या इनपुट लेना चाहता हूँ,
तो मुझे आईओस्ट्रीम फाइल को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये लिमिट्स, मैंने लिमिट्स देखनी है इसलिए मैंने इसका हैश इंक्लूड लिमिट्स हेडर फाइल का यूज किया है। अब सीधा चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन है, कुछ भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, तो मैंने इसमें जो इसका पैरामीटर रख दिया वो रख दिया वॉइड, और ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर टाइप की वैल्यू। ये देखिए रिटर्न 0, तो मैंने इसका रिटर्न टाइप रख दिया इंट। अब देखिए 8 स्टेटमेंट देखिए, सी आउट न्यूमेरिक लिमिट इंट लोवेस्ट। 9th स्टेटमेंट लिखी मैंने न्यूमेरिक लिमिट ऑफ इंट मिनिमम। उसके बाद 10th स्टेटमेंट लिखी है न्यूमेरिक लिमिट ऑफ इंट मैक्सिमम। अब देखिए मैं इसको रन करता हूं। अब ये देखिए मैंने जब इसको रन किया तो इसने मेरे को जो लोवेस्ट वैल्यू दिखाई है इंटीजर की, वो दिखाई है -214748364 और मिनिमम वैल्यू भी इसने मेरे को सेम दिखाई है, और मैक्सिमम वैल्यू दिखाई है 214748364। तो मिनिमम इतनी वैल्यू स्टोर कर सकता है और मैक्सिमम यहाँ तक की वैल्यू ये स्टोर कर सकता है। अब देखिए, अब मुझे इसका साइज भी देखना है। जैसे मुझे डेटा टाइप्स का साइज भी पता करना है कि कंपाइलर के अंदर इनका साइज कितना है, तो मेरे पास एक ऑपरेटर है, वो है साइज ऑफ ऑपरेटर, और मैं पैरेंथेसिस के अंदर उस डेटा टाइप को लिख दूंगा जिसका मुझे साइज चेक करना है। जैसे मैंने लिखा साइज ऑफ इंट, या साइज ऑफ शॉर्ट, या साइज ऑफ कैरेक्टर। इसको रन करता हूं। अब देखिए ये हमारे पास लिमिट्स आ गई, लोवेस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, और देखिए साइज। जो मेरे पास इंटीजर का साइज है वो है 4 बाइट्स, शॉर्ट का साइज हो गया हमारे पास 2 बाइट, और कैरेक्टर का जो साइज हो गया वो है 1 बाइट। अब जो मैंने आपको न्यूमेरिक लिमिट्स दिखाई हैं वो दिखाई है सिर्फ इंटीजर की, तो आप इस कोड को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंटीजर की जगह आप कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इन सब की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू खुद से चेक कर सकते हैं। देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ डेटा टाइप। अब जैसे ए टाइप का वेरिएबल है, मैं उसमें शॉर्ट टाइप की वैल्यू असाइन कराना चाहता हूँ, तो मैं उसके आगे लिख दूंगा शॉर्ट। अगर मुझे कोई बुलियन टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है तो मैं उसके आगे लिखूंगा बुल। अगर मुझे इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है किसी भी वेरिएबल के अंदर तो मैं उसके आगे लिख दूंगा। आने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सी आउट लिखें और आप उस वेरिएबल का नाम लिख दें जिसकी वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हैं। फिर देखें अब हमारे पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन है, मैंने कहा था कि बुलियन के पास हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन को ट्रू या फॉल्स वैल्यू हमें देगा। अब जैसे हम बुलियन में देख सकते हैं उसके पास दो ही वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर वो एक्सप्रेशन ठीक है तो वो हमें ट्रू वैल्यू असाइन कर देगा, अगर हमारे पास वो एक्सप्रेशन फॉल्स है तो वो हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब देखिए जैसे मैंने एक सी आउट में स्टेटमेंट लिखी 25 <15। अब ये स्टेटमेंट लिखी, अब आपको पता है कि 25 <, नहीं होता है 15 से, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए ये चीज हम देख चुके थे, अब यहाँ से देखते हैं। मैंने सी आउट कराया है बुल। अब देखिए बुल में क्या थी वैल्यू मेरे पास, ट्रू, तो ये ट्रू प्रिंट हो गया। अब ये थी आखिरी स्टेटमेंट 19। अब 25 <, नहीं है 15 से, तो इसने मेरे को फॉल्स रिटर्न करा दिया। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैं अब चाहता हूँ कि आप मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दें कि 25 क्या ग्रेटर देन है 15 से। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा, तो ये थे हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर बेसिक डेटा टाइप्स।